ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम बुरा नहीं रखते और ना ही बुरे संस्कार देते हैं, पर हाँ अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, अपनी जो आपके जो कहते हैं ना इच्छाएं होती हैं, उनको कई बार बच्चों के माध्यम से जो पूरा करने की जो वृत्ति बनती, जो सोच बनती है, वो कई बार बच्चों को पतित बना देती, बच्चों को भटका देती, बच्चों को गलत राह पे चलने पर विवश कर देती है। आप कहते हो कि हमने तो ऐसा नहीं चाहा था, पर बच्चा ऐसा कैसे होगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, आज मैं जो वीडियो आपको देने जा रही हूँ, सुयोधन से दुर्योधन की यात्रा कैसे हुई, यानी कि नाम तो उसका सुयोधन ही रखा गया था और उसके कर्मों ने उसको दुर्योधन कैसे बना दिया। सुयोधन का मतलब होता है युद्ध नीति का जानने वाला, युद्ध कला का जानने वाला। सुयोधन अच्छा योद्धा, इसका मतलब होता है। लेकिन वो दुर्योधन कैसे बन गया, यदि आप इस बात को समझेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आ सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना मित्रों, हम मनुष्यों की बहुत बड़ी गलत फहमी है, गलत चीज़ है, गलत बात है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। हमारे अंदर एक बहुत बुरी बात है ये कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। पर हाँ, हम यदि दूसरों की गलतियों से सीखना सीख जाएं तो शायद हम कुछ गलतियां करने से बच सकते हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं और सही दिशा में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं समाज हमारा जिस तरह बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें इतिहास के पात्र बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं, हमें बहुत कुछ समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो आपको लिए लाई हूँ। मित्रों, एक बात और बता दूं, आज मैं इस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। आपके विचार क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या, वो मुझे कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा। पहले इस वीडियो को सुन लीजिए कि हमारे विचार कैसे थे, सुयोधन से दुर्योधन की यात्रा कैसे हुई और इसमें किन किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ मित्रों, ये वही लोग हैं जो उस बच्चे के सबसे अच्छे शुभ चिंतक होते हैं, जो उस बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं और उसके बाद भी बच्चा बिगड़ जाता है। और जब बच्चा बिगड़ता है, हम बिगड़ते देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते और हम कठोर निर्णय जब तक नहीं लेंगे तब तक कुछ भी समाधान संभव नहीं होता है। तो आइए आज हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि यात्रा सुयोधन से दुर्योधन तक की कैसे तय हुई और इनमें किन किन 5 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यक्ति से। सबसे पहले व्यक्ति जो इसमें थे वो भीष्म पितामह थे। 5 व्यक्ति कौन है, मैं आगे धीरे धीरे आपको बताती चली जाऊंगी। तो जो सबसे पहले व्यक्ति थे भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह अपनी ताकत के नाम पे मशहूर थे, उनकी ताकत बल से कोई विश्व परिचित था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने अंधे पुत्र के लिए, पुत्रवती था क्योंकि भाई का बेटा तो पुत्र ही होता है, तो पुत्र के लिए, अंधे पुत्र के लिए एक देश की राजकुमारी चुनी, गांधार नरेश की राजकुमारी गांधारी चुनी। अब जो गांधार नरेश की विवशता थी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो भीष्म का सामना कर सके, तो उन्होंने मजबूरीवश, समझौतावश अपनी पुत्री का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करवाना तय किया। और गांधारी ने भी अपनी विवशता को समझा कि भाई यदि वो अपनी इच्छाओं को बलवती बनाने जाती है और ये संधि नहीं करती है तो हो सकता है भीष्म उनके राज्य पर आक्रमण करके उनका सर्वनाश कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गांधारी को चुनना पड़ा, किसको, अंधे धृतराष्ट्र को। अब आप ये समझ सकते हैं कि अपने मन से यदि अफेयर नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं, कुछ पर्सनल आकर्षण नहीं है, तो कोई भी लड़की एक अंधे पति के रूप में, अंधे व्यक्ति को पति के रूप में नहीं चुनेगी। कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए अंधा पति नहीं चुनेगा, कोई भी भाई अपनी बहनों के रूप में अंधे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। पर यह हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ भीष्म की ताकत ये हो गया। भीष्म ने अपनी ताकत के दम पर किसी लड़की के अरमानों को कुचल दिया, पर वो कुचले अरमान कहीं मन में, सीने में दफन तो होंगे ना, कहीं कुछ अरमान अंदर बैठे तो होंगे ना। और उस कुचले दबे अरमानों के साथ गांधारी ससुराल आती है और उसको एक महत्वाकांक्षी पति, जिसकी स्थिति ये होती है कि वो राजा तो बन जाता है पर वो अपने भाई के स्थान पर, भाई की मृत्यु के बाद कार्यकारी राजा बनता है। और कार्यकारी राजा, उसको स्थायी राजा तो नहीं था, कार्यकारी राजा तो स्थायी तो नहीं है, और उसका कार्यभार जो है उसके मंत्रीगण वगैरह संभालते, विदुर है और भीष्म वगैरह उसके संभालते हैं। पर राजा के स्थान पर भीष्म को, ये धृतराष्ट्र को बिठाया गया। अब धृतराष्ट्र की इच्छा ये कि मैं राजा बनाऊं तो मेरा बेटा भी राजा बनना चाहिए। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल होती है कि वो उस प्रबल महत्वाकांक्षा में अपने ही भाई से और अपने ही भाई के बच्चों से ईर्ष्या और द्वेष में भर जाता है। और इसके कारण से उसके मन में जो स्थितियां चल रही हैं, आप समझ सकते हैं, जब इंसान में ईर्ष्या द्वेष भरता है तो उसकी मानसिकता कैसी बनती है। और जो वो मानसिकता बनेगी ना मित्रों, वैसा ही तो उसका बीज बनेगा, क्योंकि बीज दुर्योधन में है तो धृतराष्ट्र का ही, तो वो जो धृतराष्ट्र का बीज है वो ईर्ष्या द्वेष वाला बीज, वो बीज मिलता है जाके दुर्योधन के रूप में, जो बनता है सुयोधन के रूप में। नाम था ना सुयोधन है पर बन जो दुर्योधन जाता है।
और भूमि तो पहले से ही दूषित है कि गांधारी की जो विचार है, जो अपने अरमानों को कुचल के आई है, उसमें उसका आरोपण होता है। अब एक दबी कुचली मानसिकता है और एक दूसरा महत्वाकांक्षी बीज है जिसमें ईर्ष्या भी भरी पड़ी है, द्वेष भी भरा पड़ा है। तो आप सोचिए ईर्ष्या द्वेष के साथ जो बीज जन्म लेगा और ऐसी भूमि में जन्म लेगा, वो बीज कैसा होगा आप समझ सकते हो। क्योंकि जब मानसिकता जैसी बनती है ना मित्रों, वैसा ही बालक होता है और इसका प्रभाव बहुत गहरा बालक पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं क्योंकि हमने महाभारत में इसके भी उदाहरण देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि जब इस बच्चे का जन्म होता है और जन्म के समय इसकी जो स्थितियां बनती है, उस समय कहा जाता है कि भाई ये बालक जिस स्थिति में जन्म ले रहा है, ये बालक शायद सर्वनाश करने के लिए आ रहा है, कुल का सर्वनाश कर देगा। लेकिन पुत्र मोह ऐसा होता है कि जो बालक को नष्ट नहीं करने देता और बालक का जन्म होता है और उस समय उसको जन्म के बाद उसको परवरिश मिलती है। माता पिता तो दोनों अंधे हो जाते हैं, गांधारी ने पट्टी बांध रखी होती है और ये तो अंधे होते ही हैं। अब ऐसे में उसको सानिध्य मिलता है अपने मामा का, और मामा किस मानसिकता के साथ आता है कि मामा की मानसिकता ये होती है या तो भांजे को राजा बनाऊंगा या कुल खानदान नष्ट कर दूंगा। उनकी मानसिकता सीधी होती है क्योंकि उनको बदला लेना है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनके राज्य को जो भी है तहस नहस करने की कोशिश की और उनकी बहन का दुरुपयोग किया, तो सीधी सी बात है प्यारे भाई की मानसिकता कुछ ऐसी ही बनेगी। जो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उस भाई की मानसिकता कुछ ऐसी ही बनेगी। उसके वश में कुछ नहीं है, उसकी मानसिकता कुछ ऐसी ही बनेगी। उसको पता है कि मेरी बहन की तो जीवन नष्ट हो चुका है, तो मैं उसको खानदान को भी नष्ट कर दूंगा जिसने मेरे बहन के जीवन को नष्ट किया। तो उस मानसिकता के साथ दुर्योधन का पालन पोषण होता है। अब मित्रों कहीं कहीं बड़ा नहीं मिलता है कि गांधारी अपने भाई को समझाने का प्रयास करती है, कई बार विरोध भी करती है कि उसकी मानसिकता ऐसी मत बनाओ, उसकी ऐसी परवरिश मत करो, पर वो मानता नहीं। वो बोलता है कि नहीं, वो जो हो रहा है उसको महत्वाकांक्षी होना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसको पोषण जो मिल रहा है वो मिलना ही चाहिए। अब ऐसी स्थिति में यदि गांधारी ने थोड़ा कड़े रूप में कदम उठाया होता और भीष्म से कहा होता कि मेरे भाई को मेरे मायके भेज दिया जाए, तो बलपूर्वक उसको भेजा जाता तो कुछ समाधान संभव होता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मित्रों पहला जो योगदान निभाया भीष्म ने, दूसरा योगदान जो कलुषित मानसिकता के साथ उसकी माँ आई, वो माँ आई है, पर बीज जो पड़ा है, बीज किसका पड़ा है? बीज पड़ा है धृतराष्ट्र का। तो दूसरा जो स्थान आता है धृतराष्ट्र का आता है, और तीसरा स्थान माता गांधारी का आता है कि जो उसमें कलुषित होता है, जो कलुषित भाव होते हैं उसका आता है, और चौथा स्थान मामा शकुनी का आता है, क्योंकि मामा शकुनी जो परवरिश दी है उसको भरपूर पांडवों से विरोध दिया है, परिवार से विरोध दिया है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हें ऐसा, तुम्हें वैसा, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए, तुम्हें ये मिलना चाहिए, तुम्हें वो मिलना चाहिए, दुनिया भर की हर चीज तुम्हें मिलनी चाहिए, और तुम्हारा कोई भी विरोध करे क्योंकि तुम राजा के बेटे हो, तुम्हारा कोई भी विरोध करे वो गलत है, और तुम्हारा किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, सबको तुम्हारा समर्थन करना चाहिए। मतलब एक ऐसी परवरिश उसको मिली कि जिसमें उसको भरपूर तनाव भी रहा, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ा दी गई, पर साथ में जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है ना मित्रों, तो तनाव भी बढ़ता है, और वही तनाव दुर्योधन ने भी झेला। कहूँ तो दुर्योधन ने झेला, जो दुर्योधन के रास्ते पर उसको ले गया। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस समय उनको जो शिक्षा मिलती है उसमें भी मामा का रोल तो साथ में था ही, और उस समय पहला परिवार ये ऐसा होता है कि जो गुरु जी को अपने घर में लाके शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। वरना उससे पहले की जो परंपरा थी कि भाई गुरुकुल में बच्चे जाके पढ़ते थे, वहाँ संभाव गुरु के सानिध्य में के संभाव रहते थे, पर यहाँ बच्चे घर में रह रहे हैं, घर में आके पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में घर का वातावरण जो बच्चों को मिलता है उसमें कहीं कुछ भाव जो नष्ट नहीं हो पाते हैं। उसमें उन्होंने कितना पांडवों से द्वेष रखा और भीम को मारने का प्रयास किया, और फिर कुछ चीजें जो हुई वो सब उसी का उदाहरण है मित्रों, और ये सारी परवरिश का एक हिस्सा थी। हाँ, सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुर्योधन तनाव में ही बना रहा, क्योंकि उसके साथ जो लोग थे परवरिश करने वाले, उसकी मानसिकता देने वाले, सब ऐसे थे जहां उसने सारी चीजें वही झेली। अब वहीं आप देखिए दूसरी तरफ यदि आप देखें तो पांडव 5 थे, लेकिन पांचों पांडव की माता ने जो उनको पोषण दिया था वो कैसा दिया था, और इसलिए पांडव हमेशा खुश रहते थे और कौरव हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा दुखी रहता था। ये स्थिति हमने देखी है। हम जो महाभारत सीरियल भी देख चुके हैं, कुछ चीजें आप जिसने महाभारत पढ़ी वो भी इस बात को जानता है, अब इस बात को समझ सकते हैं। अब मित्रों थोड़ा समय और जाता है तो अब एक समय ऐसी एक बात ऐसी आती है कि भाई धनुर्धर कोई नहीं था पांडवों कौरवों में, तो एक धनुर्धर की आवश्यकता होती है, कोई जो एक ऐसा योद्धा जो
सब कुछ अपने वश में कर सकता है, सबको जीत सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रतियोगिता होती है तो उस समय कर्ण जो सामने आता है, अब कर्ण की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कर्ण की महत्वाकांक्षा होती है कि भाई वो जिस परिवार में पल बढ़ रहा होता है तो वहाँ उसको हीन भावना से देखा जाता है। सारथी का पुत्र होता है तो उसको हीन भावना से देखा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा स्थान बनना चाहिए। वो अपना स्थान बनाने के चक्कर में उसने दुर्योधन का साथ पकड़ लिया। दुर्योधन ने उसकी सहायता की, वो इतना कृतज्ञ हो गया। और पांचवा जो नाम आता है वो सुयोधन को दुर्योधन बनाने में वो कर्ण का आता है। जी हाँ, पहले भीष्म, दूसरे धृतराष्ट्र, तीसरे गांधारी, चौथे शकुनी और पांचवें भीष्म, ये कर्ण। तो जो कर्ण जो आता है ना मित्रों, कर्ण इतना महान था, कर्ण इतना वीर योद्धा था कि उसके लिए तो भीख मांगने ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ गया। और ऐसी स्थिति में भी उसने अपने आप को जिस दूषित मानसिकता से ग्रसित, यानी कि संकुचित मानसिकता से, जिसे आज की भाषा में वही डिप्रेशन वाली भावना से जो ग्रसित कर रखा था, उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई गिनता ही नहीं है। उसने अपनी अहमियत को बनाने के लिए दुर्योधन की सहायता लेना स्वीकार किया और उसके जो कहते हैं ना एहसान के तले दबकर उसने दुर्योधन की दास्तानी स्वीकार कर ली, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो हुआ, क्योंकि यदि दुर्योधन के साथ देने से कर्ण पीछे हट जाता तो दुर्योधन की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो युद्ध करने के बारे में सोच सकता। वही मित्रों भीष्म पीछे हट जाते, भीष्म अपना काम जो गलती उन्होंने की वो नहीं करते। उसके बाद भीष्म ने जो एक गलती और की कि वो सिंहासन से बंधे हुए थे, सिंहासन पर जो बैठेगा उससे बंधे थे, उन्होंने राष्ट्रीय निष्ठा निभाई होती तो भी दुर्योधन नहीं बनता, तो ये स्थिति बच सकती थी। लेकिन कहा ना, बड़ों की महत्वाकांक्षाएं किस तरह बच्चों को मस्तिष्क को बिगाड़ती हैं, ये आप यहाँ से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कर्ण पर मैं अलग से वीडियो दूंगी ताकि आपको कर्ण की जो स्थिति वो समझ में आए। जो डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, क्योंकि कर्ण डिप्रेशन में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बहुत भयंकर हुई हैं। और मैं डिप्रेशन कैसा था वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इन पात्रों पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है। आप जब इस बात को सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मित्रों दुर्योधन ने जितनी भी गलतियां की, चाहे द्रौपदी का वस्त्र हरण हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सबका साथ था, यानी कि पिता का साथ था, भीष्म का साथ था, तब वो सारी गलतियां हुई हैं। अब उसके बाद दुर्योधन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जब आप गलत चीज को प्रमोट करते चले जाओगे, अपने बच्चे की गलतियों को प्रमोट करते चले जाओगे, उसका विरोध करोगे, वो नहीं मानेगा तो उसको जैसे तैसे चलाओ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, मुंह में पड़ जाओगे तो आपका बच्चा 100% बिगड़ेगा, कोई इसको बिगड़ने से रोक ही नहीं सकता। यदि आप रोकना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपको बड़े कदम उठाने होंगे। आपको कुछ निर्णय लेने से पहले सोचना होगा कि आप जिस निर्णय की दिशा में जा रहे हो उसका परिणाम क्या आएगा। दीदी आप इतना भी सोच लें, इतना भी समझ लें तो कभी ऐसे बच्चे आपके नहीं होंगे। तो मित्रों इस विषय से आप सोचिए, समझिए कि आपने अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं कितनी लादी हैं, कैसे थोपी हैं और कैसे उसका नेचर आपने घड़ दिया है। जो वो नेचर मूल नहीं था आपने घड़ दिया और परिणाम आज आपके सामने है कि जिस बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, शायद आज वो आपका साथ नहीं दे पा रहा है, वो आपका साथ नहीं निभा पा रहा है। क्यों नहीं निभा पा रहा आप यहाँ से समझेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे को बड़ा किया किसके लिए? अच्छी नौकरी कर, ये कर वो कर, तो नौकरी करेगा तो बच्चा जहाँ नौकरी मिलेगी वहां जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। जैसे आप पति पत्नी रहते हैं, वो अपना बच्चा देख रहा है, आपने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा वो व्यवहार आपके साथ भी करेगा। ये सारी चीजें आपका बच्चा भी देख रहा है, तो वही बच्चा सीख रहा है। बच्चा आप लोग बोल के सिखाओगे कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि आपने वो चीजें नहीं सीखी, आप वही सीखते हो, बच्चा भी वही सीखता है जो आप करते हो। तो मित्रों ये मैंने आपको स्पष्ट किया कि बच्चे कैसे बिगड़ते हैं दुर्योधन की कहानी के माध्यम से। आशा ये इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। तो मित्रों मैं एक अलग लिस्ट बनाऊंगी ताकि आप इस बात को, इस सारी बातों को मैं आपके सामने विस्तार से रख सकूँ। बहुत सारे पात्र मैं लाऊंगी आपके सामने, आप क्या राय रखते हैं इस विषय में, क्योंकि मैंने अपनी राय के सामने रख दिया। अब आपके क्या विचार हो मुझे कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, और आपको कोई समस्या वो भी बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन रोगों की आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, रिपोर्ट निकालनी, ऑपरेशन भी करवाने और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रोगों पर दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दिए। देखिए, निर्देशों का पालन करिए। आगे हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम और
फालतू विचार मुक्ति आदि बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिए, आपको अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान मिलेगा। और साथ ही आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में, जीवन के निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा नंबर भी दिया है, नंबर लास्ट में कंसल्टेंसी के लिए दिया है, क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हो तो प्रश्न आप वीडियो पे भी पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, और कंसल्टेंसी करनी है तो हमसे बात भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।